माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं, कॉमनेस्ट टॉपिक्स है किडनी ट्यूमर या रीनल ट्यूमर। अभी किडनी ट्यूमर या रीनल ट्यूमर एक ही है। किसको बोलते हैं? ट्यूमर क्या है? जब हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन में अनयूजुअल एक्स्ट्रा जब सेल का ग्रोथ होता है और वह सेल एक मास का फॉर्मेशन कर लेता है, इसको हम ट्यूमर बोलते हैं। यही चीज किडनी में हो जाता है कि बिना काम का पर्पसलेस अबनॉर्मल एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल। तो अबनॉर्मल एक्स्ट्रा पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ सेल इन किडनी नोन एज रीनल ट्यूमर। यानी किडनी में विदाउट किसी वर्क का अबनॉर्मल सेल का डिवीजन हो जाता है, एक्सेस सेल का डिवीजन हो जाता है और इसके कारण यह एक मास का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम बोलते हैं रीनल ट्यूमर बोलते हैं या किडनी ट्यूमर बोलते हैं। चलिए, अब यहां तक तो बात है ट्यूमर के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं किडनी का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े भी हैं। जैसे ये किडनी का बाहरी लेयर है, ये तो हो गया इसका पेल्विस, पेल्विस, और यहाँ पे हो गया यूरेटर। तो इसके अंदर क्या रहता है? सिर्फ नेफ्रॉन होता है इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर नेफ्रॉन होता है ना। ये नेफ्रॉन लगभग एक किडनी में 13 लाख से लेके 15 लाख नेफ्रॉन होता है ना। एक किडनी में दोनों तरफ अलग अलग फिर सेपरेट हो गए। तो ये जो नेफ्रॉन है, इसमें ये नेफ्रॉन है और इसके बाद यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, फिर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। तो इसी के अंदर में जो टिश्यू होता है ना, जो नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं, इसी में अबनॉर्मल सेल का ग्रोथ हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं ट्यूमर कितने तरह के होते हैं इसमें। तो इसमें ज्यादातर केस में 2 तरह के ट्यूमर मिलते हैं किडनी में। एक ट्यूमर होता है किडनी में जिसको लोग बोलते हैं बीम्स ट्यूमर, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा बोलते हैं। और एक दूसरा ट्यूमर होता है जिसको बोलते हैं आरसीसी, रीनल सेल कार्सिनोमा। तो किडनी में 2 वैरायटीज के ट्यूमर मिलेंगे। अब एक देखिए, सबसे पहला बीम्स ट्यूमर। अब बीम्स ट्यूमर क्या है? बीम्स ट्यूमर साइंटिस्ट के नाम पे है। यह ट्यूमर कंजेनाइटल या फिर बर्थ के बाद न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंटाइल, इस केस में यह ट्यूमर डेवलप कर जाता है। इसको हम लोग नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं। यानी किडनी के डेवलप होते समय मैच्योर और इमैच्योर दोनों तरह के सेल बनते हैं यहाँ पे। तो ऐसा ट्यूमर जो कि चिल्ड्रन में होता है, कंजेनाइटल होता है, न्यूबॉर्न में होता है, ऐसे ट्यूमर जिसको हम लोग नेफ्रोब्लास्टोमा या बीम्स ट्यूमर बोलते हैं। इसमें या तो यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ के किडनी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, इतना याद रखना होगा। वन ऑफ द कैंसर विच डेवलप कंजेनाइटल एंड डेवलप इन न्यूबॉर्न। यह ऐसा कैंसर होता है कि कंजेनाइटल ही मिलता है ये। और इस कैंसर का, इस ट्यूमर का खोज बीम्स साइंटिस्ट किए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये बीम्स ट्यूमर है। और चूंकि ये किडनी के डेवलप होते समय होता है, इसको लोग नेफ्रोब्लास्टोमा बोलते हैं। यह एक जीन के म्यूटेशन से होता है और यह जीन म्यूटेशन 11 नंबर क्रोमोसोम पे होता है। 11 नंबर क्रोमोसोम पे एक नेफ्रोब्लास्टोमा जीन म्यूटेट करके अपीयर हो जाता है और जिसके कारण यह ट्यूमर डेवलप करता है। तो यह क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। क्रोमोसोम में जीन जो होता है म्यूटेट कर जाता है, जिसकी वजह से उसका जीन का नाम नेफ्रोब्लास्टोमा जीन भी बोलते हैं, उसको हम बीम्स ट्यूमर जीन भी बोलते हैं, WT जीन।
और इसी के कारण ये ट्यूमर डेवलप करता है। अब आते हैं बात नंबर 2, रीनल सेल कार्सिनोमा, आरसीसी। आरसीसी नेफ्रॉन का जितना भी सेल है ये तो सबके सब एपिथेलियल सेल से बने होते हैं ना, तो इसी में जब मैलिग्नेंट सेल ग्रो कर जाता है उसी को बोलते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा, यानी इमैच्योर abnormal extra growth of cell in kidney known as renal cell carcinoma। अब ये देखिए आरसीसी कब होता है, यह होता है एडवांस ओल्ड एज में होता है, दोनों में अंतर है ना। अब बिम्स ट्यूमर जो होता है वो बच्चों में होता है, न्यूबॉर्न में होता है, कंजाइटल होता है, और ये आपको ओल्ड एज में होता है। तो चलिए ये तो हो गया ओल्ड एज वाले कैंसर। इसका कारण क्या होता है, तो इसका तो एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं चलेगा कि किस वजह से हुआ है। मे बी कि कोई हेरिडिटी जीन मिल रहा हो, इसकी वजह से हो सकता है। ज़्यादातर केस में अगर डायलिसिस हो रही है बहुत पहले से तब भी ऐसा हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस है तब भी ऐसा हो सकता है, रिनल ट्यूमर है तब भी हो सकता है। तो ज़्यादातर केस में कुछ ऐसे पॉसिबल फैक्टर होते हैं, स्मोकिंग, डायबिटीज मेलाइटस, ये सभी कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण आरसीसी बन सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम पे। रिनल ट्यूमर होगा तो क्या सिम्टम होगा। सबसे पहला कि ट्यूमर जिस साइड यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है। अगर एक साइड होगा तो एक साइड में सिम्टम आएगा, दोनों तरफ होगा दोनों तरफ सिम्टम होगा। तो डिपेंड करता है कि इन्वॉल्वमेंट किस साइड में है ये। फिर भी क्या क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहला रिनल एरिया में दर्द होगा, यानी रिनल एरिया कहाँ पे होता है, लंबर रीजन में। अब्डोमेन में जो लंबर रीजन होता है ना वहां पे पेन होता है। लंबर रीजन ये तो हो गया इसका अब्डोमेन का जो एरिया हो गया, नहीं इस एरिया में दर्द होता है। अगर यहाँ पे अगर बाई द इन्वॉल्वमेंट अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे दर्द होगा, इधर होगा, डिपेंड करता है राइट और लेफ्ट किधर इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद नंबर 2, इसके यूरिन में प्रोटीन पास करेगा, यूरिन में ब्लड भी पास करता है, जिसको हेमाचूरिया बोलते हैं। इसके साथ साथ यूरिन में कुछ मांस का टुकड़ा, टिश्यू पीस भी यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके बाद जो जहाँ पे ट्यूमर होगा जिस साइड में वहाँ पे अब्डोमेन में स्वेलिंग होगा, है ना। इसके बाद इसका अगला इफेक्ट आ सकता है जब किडनी वर्क नहीं करेगा, किडनी फेल कर जाएगा, तो उसके कारण बॉडी में स्वेलिंग हो सकता है, जगह जगह ओडिमा डेवलप कर सकता है। तो यह आपको सिम्टम कुछ मिलता है ट्यूमर में। बाकी एनोरेक्सिया होगा, उसके बाद वेट लॉस होगा, इसमें यह कुछ सिम्टम मिल सकता है। बाकी चलते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन में। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, पहला तो मेटास्टेसिस होगा, कैंसर स्प्रेड करेगा, हाइपरटेंशन होगा, उसके बाद बॉडी का प्रोटीन बहुत ज़्यादा लॉस कर जाएगा, प्रोटीनूरिया होगा इसमें, और प्लस मेन तो इसमें मेटास्टेसिस होगी ना, इसमें जो कैंसर सेल है वह स्प्रेड कर जाएगा। अगला इन्वेस्टिगेशन, हम कैसे पता लगाएंगे रियल कैंसर को, या बिम्स ट्यूमर हो या फिर रिनल सेल कार्सिनोमा है। देखिए सबसे पहला है अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी से हमें पता चल जाता है कि ट्यूमर का साइज कितना है, किस साइड है। तो एक तो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। दूसरा नंबर पे कहते हैं सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन। अब एब्डोमेन में सीटी स्कैन कराएंगे तो इससे हमको मांस का टाइप, मांस का साइज ये हमें पता चल जाएगा कब सीटी स्कैन कराने पे। इसके साथ साथ आगे क्या कराएंगे हम लोग, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। इसमें हमें प्रोटीन मिलेगा, आरबीसी मिलेगा, कास्ट भी मिल सकता है, क्योंकि जब टिश्यू यहां से लॉस करेगा तो ये भी कंडीशन मिल सकता है। इसके बाद रिनल बायोप्सी करके देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में बायोप्सी करते हैं सर्जरी के बाद, क्योंकि इसमें हमें नेफ्रेक्टोमी करना पड़ता है, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है इस ट्यूमर मास को। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इतना जांच करके देख सकते हैं। इसके बाद जीन का जांच, बिम्स ट्यूमर है तो कैरियोटाइप जांच कर सकते हैं, WT जीन का जांच करके देख सकते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा का जीन का जांच करके देख सकते हैं। अगर कंजाइटल ट्यूमर अगर हो रही है तो आप पे नेफ्रोब्लास्टोमा जीन ऑफ कैरियोटाइप करके देख करके लिख दे सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर बिम्स ट्यूमर है, अगर यूनिलेटरल है तो हम लोग उस किडनी को रिमूव कर देंगे, और अगर बाइलेटरल है तो रिमूव कर करके और हमें
किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। एक तरफ है तो सिर्फ एक को निकाल देंगे उधर में। अगर आरसीसी है तो जिस साइड में ट्यूमर होगा उस साइड किडनी को नेफ्रेक्टोमी कर देंगे, कंप्लीट नेफ्रेक्टोमी। और अगर दोनों तरफ है तो दोनों को सेम उसी तरह से रिमूव कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे फिर केमोथेरेपी। केमोथेरेपी यहाँ पे हेल्पफुल मिलता है। रेडियोथेरेपी थोड़ा सा टफ है यहाँ पे। इसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा सिम्टम होगा, जैसे प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है तो हमें डायलिसिस के लिए एडवाइस करते हैं। उसको पेशेंट को बोलते हैं डायलिसिस के लिए हाईली प्रोटीनस डाइट से अवॉइड करेंगे, क्योंकि क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ सकता है उस केस में। आईवी इन्फ्यूजन देंगे, लेकिन पहले देखेंगे ये आउटपुट कितना हो रहा है, डायलिसिस कितना दिन पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों किडनी फेल हो जाएगा तो उसमें तो हमें डायलिसिस पे पेशेंट को रखना पड़ेगा। बाकी मैनेजमेंट इसमें सिम्टोमेटिक ही मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला, इसके लिए कोई अगर मेडिसिन देना चाहे तो इसके लिए तो एग्जैक्ट कोई मेडिसिन है नहीं। इसके लिए मैनेजमेंट की सिर्फ दवा दे सकते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं कि हम इस बीमारी को मेडिसिन से छुड़ा सकते हैं। मेडिसिन से यह डिजीज तो नहीं जा सकता है। मेडिसिन से सिर्फ ये कर सकते हैं कि सिम्टोमेटिक इसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यूरिया बढ़ चुका है तो यूरिया को कम करने की कुछ दवा है, मेडिसिन वो दे सकते हैं। किडनी बढ़ा है तो उसकी दवा दे सकते हैं। इसीलिए हम लोग जैसे एल सीरम आता है दवा, होम्योपैथिक में है, उसके बाद इसमें हम लोग उसको चलाते हैं सुबह शाम या 3 बार भी दे सकते हैं। लाइकोपोडियम चलाते हैं, जीभर देते हैं, कोनियम है या कार्सिनोसिन है। तो इस तरह से ये रिनल ट्यूमर है, इसमें अलग अलग तरह के मेडिसिन देते हैं। अगर बीम्स ट्यूमर है तो आप कॉस्ट कम देते हैं पेशेंट को। तो ये था आपका ट्यूमर। इसमें हम लोग दोनों ट्यूमर, जैसे बीम्स ट्यूमर में कभी कभी होता है कि ये बेनाइन स्टेज में लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन यह बीम्स ट्यूमर जो होता है बहुत जल्दी ये कैंसर में कन्वर्ट कर जाता है। ज़्यादा केस में देखते हैं कि 6 महीने या 1 साल या 2 साल होते होते ये मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, कभी कभी ये क्या होता है लंबे समय तक ये बेनाइन ट्यूमर के स्टेज में मिल सकते हैं। लेकिन वही है, डायग्नोसिस करना इसका पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन इसमें ज़्यादा बढ़ते जाता है, क्योंकि किडनी फेल होता है ना इसमें। तो ये था आपका रिनल ट्यूमर, किडनी ट्यूमर। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।